आदाब, आप देख रहे हैं आवाज द वॉइस और मैं हूं आपके साथ यास्मीन खान। और अभी मैं हूं कुपवारा के एक गांव में जिसका नाम है मुकामी शाह वाली। बहुत पुराना गांव है और यहाँ की जो पॉपुलेशन है तकरीबन 10,000 यानी 10,000 लोगों की आबादी यहाँ रह रही है। और यहाँ पे आज आवाज द वॉइस का चौपाल लगा है, जिसमें अब चूंकि हमें पता है इलेक्शन जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं और सियासतदान जो है जगह जगह घूम रहे हैं और लोगों से वोट मांग रहे हैं। आज हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे किन मुद्दों पे वो वोट दे रहे हैं और उनके मसले मसाइल किस तरह से है। यहाँ पे कुछ लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका नाम क्या है? मुश्ताक अहमद। मुश्ताक साहब, आपसे जानना चाहूंगी कि अब इलेक्शन का माहौल है, बहुत सारी पार्टीज यहाँ आ रही है, आपसे वोट मांग रहे हैं, तो ऐसे में आपके गांव की हालत कैसी है? कितना काम हुआ है और क्या लगता है डेवलपमेंट किस तरह की हुई है? मैडम जी, यहाँ तो कोई काम नहीं हुआ। 70 साल से कोई काम नहीं हुआ है। और यहाँ डेवलपमेंट मीर मोहम्मद फयाज साहब था, वो उसने इलेक्शन हारा है, उसने पार्लियामेंट में गया है, उसने इलेक्शन हारा था फिर पार्लियामेंट में गया है, उधर से उसने कुछ लाया, हमारे गाँव को बहुत अच्छा काम किया है, रोड दिया है, बिजली दी है, ट्रांसफार्मर दिए है, पोल दिए है, लाइटें दी है, रोड बनाए, ये रोड भी बनाया। खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कोई चीज नहीं दिया। आज 70 साल से कोई चीज नहीं, एक ट्रांसफार्मर दिया है, वो भी पता नहीं कब दिया है। यहाँ पानी भी नहीं है, रोड भी नहीं है, कोई चीज नहीं है जी। सब कुछ उधर ही ले गए, मगर यहाँ कुछ नहीं लिया। यहाँ तो आया था, वो हॉस्पिटल आया था, वो भी लिया हंदवाड़ा में, कॉलेज आया था, वो भी लिया हंदवाड़ा में, हमारे को कोई चीज नहीं दिया है इधर। बस हम तो खाली वोट डालते हैं। इस साल हमने ये सोचा है कि फयाज साहब ने आज काम किया है, अच्छा काम किया है, हम उसी को वोट डाल देंगे। बिल्कुल। अब सर, आपका नाम क्या है? अब्दुल। आपसे जानना चाहूंगी किस तरह के काम अभी यहाँ होना बाकी है, क्या क्या डिमांड्स है? वही काम है, लेकिन हम लोग ज्यादातर परेशान पानी के लिए, पानी की तरह। अच्छा। पानी यहाँ मिलता नहीं है, सब पानी रोड कोई चीज नहीं है, बस खाली हमारे को लोग वोट लेते हैं, बस बाद में भाग जाते हैं। अभी जो लोग पावर में थे उनको आपने अप्रोच किया था कि हमारे यहाँ ये मसले है और ये हल होने चाहिए? वो अब तो उनको बताया, बोलता हाँ करेंगे, करता कुछ नहीं जी, कुछ नहीं करता जी। सर, आपका नाम क्या है? गुलाम अहमद जी। सर, आपसे जानना चाहूंगी कि अब आपने जिंदगी देखी है, उम्र गुजारी है इस गांव में, तो किस तरह से आपने देखा? क्या लगता है ज्यादा चेंज आई है या कुछ खास नहीं किया सियासतदानों ने? दिन को हर साल को चेंज ही आता है। पानी भी नहीं मुश्किल है, अच्छा। और भी आता है, शाली भी इसके साल बहुत मुश्किल हो गया, बहुत चंगा हो गया। बारिश नहीं आता है जी। बारिश के साथ शाली सड़ गया, रोड भी नहीं है, पानी के बहुत मुश्किल है जी। और यहाँ पे एक वो चीज है कि कुपवारा, अब चूंकि एक डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन यहाँ हंदवारा और कुपवारा के बीच में एक वो लड़ाई है कि कुछ चीजें उनको मिल रही हैं, यहाँ नहीं मिल रही है। तो मैटरनिटी हॉस्पिटल क्या आपके गांव में है? नहीं जी, हमारे गांव में कोई चीज ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, वेटरनरी नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है। एक हॉस्पिटल लाया इधर, मगर वहाँ डॉक्टर भी नहीं होता है, कभी दवाई के लिए सिर में दर्द होगा दवाई भी नहीं मिलता है, कोई चीज नहीं मिलता है हमारे को जी, कोई भी चीज नहीं हमारे को मिलता है इधर। हम तो ऐसे ही परेशान रहते हैं, न पानी न कुछ। हार के भी उसने, फयाज साहब ने काम कर दिया, हार के भी उसने काम कर दिया जी। हम तो उसके शुक्रगुजार हैं और आप लोगों के शुक्रगुजार भी हैं। आप आए इधर तो आपके भी शुक्रगुजार है हम लोग। बिल्कुल नहीं, हमारा तो काम, हमारी आवाज आगे कर दो। सही तो फिर हम कोशिश करेंगे। एक नौजवान कैंडिडेट हमारे साथ है। जनाब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है अली मोहम्मद जी। आप यंग है, मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगी कि यहाँ पे जॉब्स की क्या सूरत हाल है और मोस्टली जो यंग लड़के हैं क्या पेशा है, कहाँ पे जॉब्स कर रहे हैं वो? यहाँ तो ज्यादातर बेरोजगार है लोग, लेकिन डिजर्व करता है यहाँ पे, ज्यादातर यहाँ पे यूथ सबसे पहले डिजर्व करता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे इस गांव में तकरीबन 60-70% बेरोजगार है। ये तो आप किसी से भी पूछ सकते हो जी। यहाँ पे एनसी ने 70 साल गवर्नमेंट चलाया, 70 सालों में मैं भी तकरीबन 30 साल का हुआ हूँ, काम नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। इसके बरअक्स मीर मोहम्मद फयाज साहब, मैं तो हुसूक से किया था, आप खुद भी देख सकते, किसी से भी आप पूछ सकते। यहाँ पे रोड का काम हो, बिजली का काम हो,
ये पानी का काम कोई भी उस वक्त उसने काम किया है, लेकिन फिर भी लोगों ने उसको, वो तो नहीं जीता पिछले इलेक्शन में, उसने तो हारा है, लेकिन पार्टी ने उसको मंडे दिया, लेकिन लिया पार्लियामेंट में वहां से आके उसने जो काम किया है आज तक किसी ने नहीं। सबसे बड़ा मसला यहाँ पे हॉस्पिटल का। अगर यहाँ पे कोई लड़ी प्रेग्नेंट हो उसको यहाँ से जाना, प्रेग्नेंटी को जाना पड़ता है कुपवाड़ा, हंदवाड़ा, या तो नर्सिंग अस्पताल, यहाँ तो एक ही अस्पताल था वो भी लेके गए कहाँ, हंदवाड़ा। यहाँ कॉलेज था वो भी हंदवाड़ा, यहाँ पे ग्राउंड था, कुछ है नहीं, एक ग्राउंड पे यहाँ पे बना था, लेकिन लोगों ने भी उसकी मखालफत की, वो भी अधूरा ही पड़ा है। कुछ है नहीं यहाँ पे इस गाँव में, लेकिन हाँ वोट तो डालते हैं यहाँ पे सब, यहाँ पे तो 80-90% वोट पड़ते हैं। अच्छा, इस गाँव में जो भी आता है, चाहे इंजीनियर साहब हो, चाहे फयाज साहब हो, चाहे हक साहब, कोई भी हो, ये उमर अब्दुल्ला साहब भी आया था एक बार आया है यहाँ पे कंपेनिंग करने। कल उसने वो टोपी भी उतारी, वोट मांगने के लिए बोला कुछ करो, इज्जत बचाना है, लेकिन जब उसने अच्छा काम किया होगा तो वोट तो डालेंगे जी। जब वो काम ही नहीं होगा, वोट कहाँ डाले? एक बार आता है मौका। अब इस भाई ने भी बोला आपको जो डिजर्व करता है वोट के लिए वो तो उसको तो पड़ेगा, चाहे एनसी का हो चाहे कोई भी हो, वो तो हर किसी को पड़ेगा। तो अब जिस पार्टी को आप वोट करेंगे उनसे क्या क्या चीजें बेटर होने की उम्मीद है, क्या इश्यूज है जो आप चाहते हैं कि वो हल करें? इशू यहाँ पे है पानी का, यहाँ तो पानी है नहीं, आप खुद भी देख सकते हो, यहाँ पाइप ही नहीं है, लेकिन काम चला है। वो जो उन्होंने प्रोजेक्ट खोला है, आज हो गए तकरीबन 2 साल से अभी तक वो पूरा भी नहीं हो रहा। बिजली तो ये तो बिल तो आ रही है, फीस तो देना पड़ता है जी। मैं अपनी बात बोलूँ, हमारे घर में 4 साल से पानी नहीं आ रहा है, वाटर सप्लाई का। लेकिन हमारा पार्लियामेंट था यहाँ पे मोहम्मद अकबर लोन साहब, 5 साल हो गए उसने जीता ना, तब से लेके आज तक मैंने उसको कही, टीवी पे भी, पार्लियामेंट की तो बात ही नहीं है, टीवी पे भी मैंने नहीं देखा, किसी चीज पे नहीं। अगर नहीं देखा, अगर आपने कहीं होगा देखा तो आप मुझे दिखाइए उसको। दूसरी बात, इसके वो बिजली का बिल भी है, बिजली तो है नहीं जी। कितना बिल आता है यहाँ? हमारा आता है यहाँ पे 10,050 रुपए। और बिजली कैसी रहती है? बिजली तो नहीं रहती, लेकिन फिर भी शुक्रगुजार है, शुक्रगुजार है। ये जो केबल पड़ी है यहाँ पे, ये केबल फयाज साहब का है, ये जो रोड यहाँ पे ये भी फयाज साहब का है। इससे 2 ट्रांसफार्मर इतने पड़ी है यार, मुझे अंदाजा नहीं है। लीक रोड 1, 2, 3 लीक रोड है यहाँ, वो भी फयाज साहब का। शुक्रगुजार है फयाज साहब के, उसने काम सिस्टम किया है, ये भी दिया है उसने, सब कुछ दिया है उसने, हमारे को सब कुछ दिया है। ज्यादातर उन्होंने काम अच्छा किया है, हार के भी उसने काम अच्छा किया है जी। फसल वगैरह की क्या सूरत हाल है? फसल तो खराब हो गया इस साल तो, पानी भी नहीं था, पानी नहीं था, पानी कुछ नहीं था, फसल खराब हो गया, इतना छोटा घास बन गया तो फायदा क्या रहा उसको जी। तो गवर्नमेंट ने कोई काम नहीं किया हमारे लिए, यही बात। सबसे बड़ा मसला यहाँ पे ये टूरिज्म का था। टूरिज्म आप आगे भी जा सकते हैं, ग्राउंड ये जियारत के पास, वहाँ टूरिज्म ने काम किया है, वो भी अच्छा काम नहीं होता है। आप जहाँ भी देखें इतने बाथरूम बने हैं वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे उसके अच्छे से वेल डेवलपमेंट होंगे, काम तो कर रहे हैं, मतलब पैसा निकाल रहे कॉन्ट्रैक्टर, लेकिन बाद में उसको इम्प्लीमेंट भी करना है, यूज भी करना है किसी से। अगर आप जा सकते आगे भी जा सकती हो, आप खुद भी देख सकती हो, चाहे आप बोलो ये भाई शायद झूठ बोल रहे हैं, आप खुद भी जा सकते हो। एजुकेशन की कैसी सूरत हाल है, स्कूलों की किस तरह? यहाँ पे स्कूल 2-3 है, हर हाई स्कूल भी है, ठीक है, स्कूल ठीक है, बच्चे स्कूल जाते हैं अच्छे से, स्कूल भी है, मिडिल स्कूल भी है, स्कूल की कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारे रोड का भी अभी चल रहा है काम, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, चल रहा है अभी इसका भी काम जी। तो बेसिक इश्यूज बिजली का, पानी का और बेरोजगारी का। तो पानी का सबसे बड़ा मसला है पानी, ये 2-3 चीज, पानी हो तो जिंदगी है, पानी नहीं तो कुछ नहीं है, बिल्कुल। और बेरोजगारी। और भाई हम आपके शुक्रगुजार हैं, आप हमारे गांव में आए, बिल्कुल, हमारा तो काम ही है। ओल्ड एज जो था, बुजुर्ग जो थे, मतलब बूढ़े उनको भी बंद कर दिया। अब रोज हर महीने को भरना है एक फार्म, और हम तो अभी ओल्ड एज का फार्म भरते हैं हर साल महीने में, मगर मिलता नहीं है। कभी कभार साल में 2 बार या 1 बार मिलता है, हमारे को ओल्ड एज नहीं मिलता है। हम तो बूढ़े, हम
बुजुर्ग है, लोग हैं, तो हैंडीकैप्ड भी बहुत हैंडीकैप्ड भी बहुत है, किसी को कुछ नहीं मिलता है, बस खाली हमारे को ये फार्म भरने हैं, उधर डालने हैं, फिर आता नहीं है कुछ। जी, कभी साल में एक बार आएगा 1000 रुपया आएगा, बाकी कुछ नहीं आता है। कुछ नहीं आता है। हाँ जी। ठीक है, अभी कुछ नौजवान लोग भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम आमिर हुसैन नून है। जी आमिर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो गांव है इसकी पॉपुलेशन अराउंड 10,000 है, बट यहाँ पे बोल रहे हैं, मैंने इनसे बात की, कह रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, काफी चीजें हैं। तो क्या आपने जो यहाँ पे रूलिंग कैंडिडेट्स थे उनको अप्रोच किया इन मामलों में? जी मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पॉलिटिकल स्नेरो जो रहा कश्मीर में, उनके मैं जहाँ तक पार्टी की बात करूँ, जो कि एनसी का रूल ज़्यादा रहा यहाँ, और इस कॉन्स्टिट्यूंसी में यानी कि हेडक्वार्टर कुपवारा कॉन्स्टिट्यूंसी में ज़्यादातर जो कि एनसी ने रूल किया है। तकरीबन उनका एमएलए मीर सैफुल्लाह साहब 18 साल यहाँ रहे, लेकिन 18 साल में कोई डेवलपमेंट पावर के हवाले से या इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से, वाटर के हवाले से, या स्कूलिंग एजुकेशन के हवाले से इस तरह की डेवलपमेंट कोई नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट खत्म करने की दूर की बात है, इन्होंने यहाँ के जो ओल्ड एज मतलब सीनियर सिटीजन है उनके लिए कोई प्रोविजन नहीं है। तो आप देखिए हाई स्कूल यहाँ है, हमारा ये रोड लास्ट ईयर बना है, काफी सालों से हाई स्कूल यहाँ है, लेकिन रोड नहीं था, जंगल के करीब यह है, स्टूडेंट वहाँ जा नहीं पाते थे, स्टाफ की कमी रहती थी, अब जाके रोड बना, स्टाफ भी आने लगा है। कई हद तक मैं ये कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ने जो कि एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 37 के बाद कई हद तक के नया कश्मीर का जो विजन का नारा है, कई हद तक वो सक्सेसफुल रहा, लेकिन पॉलिटिकली जो वॉइस है वो काफी वीक रही हमारे इस नारद की। उनकी मिनिस्ट्री भी हमको मिली, लेकिन कुछ नहीं हुआ। यार नारद के लोगों के साथ इस्तेसाल है, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों के साथ बहुत ज्यादा इस्तेसाल है। कुछ कहीं डेवलपमेंट आपको नजर नहीं आई। आप जाके डेवलपमेंट ये नहीं है कि कोई मतलब अनएम्प्लॉयड को हमने एम्प्लॉय किया है, एसपीओ में डाला या कहीं और, ये डेवलपमेंट नहीं है। मेरे ख्याल से ह्यूमन सेक्टर में यानी कि स्किल एनहांसमेंट कोर्स आज के जमाने में ये डेवलपमेंट है। कितने लोग कंप्यूटर जानने वाले हैं, कंप्यूटर ओरिएंटेड जॉब कितनों को मिलते हैं, ये एक डेवलपमेंट है। ये हमारे लीडरों ने कभी किया ही नहीं। इस पे मैं स्ट्रांग वॉइस रखता हूँ, हमेशा मैं कुपवारा के लोगों को जागरूक करता हूँ कि भाई हम वोट देते हैं, किस वजह पे हम वोट देते हैं? क्या हमें वही वो बंद नवा सियासत जो करना है, क्या हमें यही करना है? क्या हमें इससे आगे भी निकलना है? क्या इससे हमें बाहर निकलना है? फिर इन लोगों को हमें बताना है कि यहाँ पे किया क्या। एजुकेशन, इस पे बहुत ज्यादा मैं बात करता हूँ, मैं क्योंकि मैं खुद एक पढ़ा लिखा हूँ, मैं मास्टर्स इकोनॉमिक्स हूँ, लेकिन कहीं मुझे इससे साल है, आई एम इमोशनल, कि ह्यूमन बीइंग एक इमोशनल बीइंग है। इसको इमोशनल किया गया है, आपके घर में बंड हमने दिया। हमारी सियासत इससे वल्लाह इससे बाहर कभी नहीं। यहाँ का सीएम भी बोलता है लोगों को, मैं अपनी टूप उतार के मुझे वोट दे दो। भाई कब तक हम ये करेंगे? ये एक सियासत, कब तक हम इन इमोशंस के साथ? यहाँ पे यूनिवर्सिटी का कैंपस मिला है या कोई कॉलेज? नॉर्थ कैंपस है। हाँ, आपने बहुत अच्छी बात कॉलेज की बात किया। आप जाके देखिए कॉलेज का रोड की हालत, जाके देखिए, कोई नहीं जाता। और जो नीट एस्पिरेंट्स वगैरह है वो कोचिंग वगैरह यहाँ करते हैं श्रीनगर? ये बहुत बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपने किया, मुझसे पूछा। इस पे भी मैंने कई पेरेंट्स से मैंने बात की। हमारे स्कूल खाली है, एडमिशन यहाँ है, आकाश में जाइए, अलन में जाइए, वो परेपुरा श्रीनगर में आप देखिए, यहाँ के स्टूडेंट्स हैं। भाई यहाँ सैलरी भी हम टीचर उसको अच्छे देते हैं, फिर स्कूलों में एडमिशन क्यों नहीं? यही तो मेरा मकसद है। मैं यही जागरूक करना चाहता हूँ अपने अवाम को। भाई हमारे स्कूल है, हमारे टीचर 80,000 70,000 लेते हैं, क्या हमारे स्कूल में इनको फैसिलिटीज नहीं मिलती है जो उनको कोचिंग दे रही है? क्या हमारे स्कूल में वो ह्यूमन ब्रेन्स वो ऐसे नहीं है कि जो उनको ट्रेन कर सके, नीट एस्पिरेंट बना सके? यही तो मैं कहना चाहता हूँ। यही तो हम बात करते हैं। हमारे लीडर, हमने यहाँ पे लॉ मिनिस्टर दिया, हमने यहाँ के पीएचई नासिर सुगैमी साहब जो कंटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, वो राजबाग से आकर यहाँ कंटेस्ट करने आया है इलेक्शन, कि इनको पता है एक वो वहां पे एक कुपवारा में कई वो लोगों की जनजाति है, वो किसी को भी वोट देते हैं, उनको पता ही नहीं हम वोट क्यों देते हैं, किस पे हम वोट देते हैं, किसको हम वोट देते हैं, किस बिना पे हम वोट देते हैं। वो आते हैं, हमसे वोट लेते हैं, फिर श्रीनगर में उनके, आप देखिए जो भी यहाँ बना श्रीनगर में, जो भी यहाँ बना राजबाग में, जो भी यहाँ बना सदरबल में, जो भी यहाँ बना, हमारा यहाँ कोई नहीं है। कौन सुनेगा हमारा? ये अवाम जो है मेरे साथ यहाँ जो अवाम बैठे, ये बिल्कुल मतलब इमोशनल, इनकी आप देखिए, इनके चेहरे को देखिए, बेरोजगारी आप देखिए, यूथ देखिए। हमारे मुकामी शावली में कम से कम 10 लोग पीएचडी करके हैं। मास्टर्स की कोई तादाद ही नहीं, मैं बता नहीं सकता हूँ। यहाँ पे लिटरेसी रेट इस विलेज की बहुत ज्यादा है,
उनके मेरे ख्याल से 99% यहाँ लिटरेसी रेट है, लेकिन मुलाजिम कोई नहीं है जी। यहाँ पे। जो इस साल है, ये इस साल है, इसको हम पॉलिटिकल सनोली गोश्तर्स, आपने ये बोर्ड, मैंने बोर्ड आपको दिए कुछ दिन पहले ये फेसबुक पे, ये शशि थरूर साहब इस्तेमाल करते हैं इंडियन पर। सनोली गोश्तर मीन्स जो है अनप्रिंसिपल पॉलिटिशियन, हमने इनको आगे चढ़ा के रखा है। कोई PhD स्कॉलर को मैंडेट दीजिए, उसको लड़ाइए। JKNC आप श्रीनगर से हमें कैंडिडेट भेजे, आप यहाँ की किसी नेटिव को दीजिए। एलियन स्पीशीज कब तक चलेंगे सियासत में? एलियंस है जी। पता नहीं अब क्या करेंगे हमारे साथ, कितना और भेजेंगे हमको। दफा 370 की बात करते हैं, PhD बनाया, PhD में फिर सब मतलब निकले PhD से, खुद बनाया खुद निकले, पहले सजाद साहब उससे निकले, फिर उमर अब्दुल्ला साहब खुद बोलते हैं कि जो हमारे साथ PhD में अलायंस पार्टी है वो उनका कोई यहाँ पे कोई लीडरशिप ही नहीं है, हम चलते हैं, हम अपना इलेक्शन लड़ते हैं। अब कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस एक साइलेंट मर्डर का काम करती है, वो फिर से करेंगे। 2008 में 2010 में कांग्रेस ने किया, दफा 370 को कांग्रेस ने किया, BJP आई, उन्होंने हटा दिया, उन्होंने बोला ये तो खत्म ही है, हम खत्म ही करते हैं, बस यही तो है। सही। तो ये जो कवरेज आज की थी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे 2 ट्रांजिशंस देखने को मिले। एक तो होता है जो हमने बुजुर्गों से बात की, तो उनके वही पुराने मसले मसाइल है कि रोड नहीं है, सड़क नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज नहीं है, और ओल्ड एज पेंशन स्कीम्स है वो उनके लिए नहीं है। लेकिन जो नया यंग वोटर है, नौजवान जो है, उनके मसले मसाइल कुछ अलग है। वो कह रहे हैं कि वो बिजली सड़क पानी के साथ नहीं जुड़ना चाहते हैं, उनके कुछ और मसले मसाइल हैं, और वो ये है कि वो नए इंस्टीट्यूट्स चाह रहे हैं अपने इस विलेज में, इनफैक्ट अपने इस डिस्ट्रिक्ट में। वो ये चाह रहे हैं कि जो लोग, जिनको ये लोग मैंडेट देंगे, वो यहाँ रहने चाहिए, ना कि ये कि वो यहाँ से वोट हासिल करके श्रीनगर में रहे, क्योंकि इनको फिर एक वो अकाउंटेबिलिटी वाला भी एक जो फैक्टर है, कहीं ना कहीं वो पॉलिटिशियन के साथ मिसिंग लगता है। एक और बात जो यहाँ पे इन्होंने कही कि अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे बहुत ज्यादा है, स्किल ड्रिवन जो कोर्सेज है वो यहाँ पे नहीं कराए जा रहे हैं। तो ये जो कवरेज यहाँ से कुपवारा से हम दिल्ली तक नष्ट कर रहे हैं, तो उसमें ये ग्राउंड रियलिटी हमने आप तक पहुंचाई कि कुपवारा के लोग जो है उनकी बेसिक डिमांड्स क्या है। लास्ट टाइम जो 2019 का यहाँ पे इलेक्शन हुआ है, पार्लियामेंट इलेक्शन, अब ये हुआ 2024 में। लास्ट टाइम की बात करूं, मैंने पहले ही बोला है, हम बहुत परेशान हैं, हमको परेशान करके रखा इन लोगों ने। JKNC चाहे कोई भी पार्टी हो, मैं किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखता हूँ, मैं एक पर्टिकुलर कैंडिडेट से ताल्लुक रखता हूँ, वो भी मैं बताऊंगा आगे। हमने अकबर लोन साहब को चुना है, पार्लियामेंट में कभी नहीं बोला है, हम लोगों ने इसको चुना है, चाहे मेरे वोट से चाहे किसी और से। वो बना कभी पार्लियामेंट में कोई बात ही नहीं। हमने इस गांव ने इसको वोट दिए, कभी आया नहीं, कभी इवन कि उसको कोई जानता ही नहीं है। आई एज एजुकेटेड पर्सन मैं उसको जानता ही नहीं। कौन बताए यहाँ के एक एजुकेटेड बंदे को कि क्या समझ नहीं आता है, मैं क्या कहूँ उसके बारे में। हमको क्या बताऊं मैं कि इस कश्मीरी कौम को दबाया गया है, किसी और ने नहीं, किसी गैर से दिल्ली से आए हुए बंदे नहीं, बल्कि हमारे अपने लोगों ने इसको दबा के रखा है, हमारे अपने लोगों ने। अगर यही ये अकबर लोन साहब वहाँ हमारे पक्ष रखते थे, वहाँ हमारी बात रखते थे, या जस्ट हसन मसूदी साहब, यहाँ फारूक अब्दुल्ला साहब जो कि अपने आप को एक पार्टी का प्रेसिडेंट बताते हैं, सदर बताते हैं, उनके CM भी रह चुके, दफा 370 पे उसकी कोई टेक नहीं थी। मैं उस वक्त बहुत परेशान रहा, कोई बात ही नहीं। उससे क्या पार्लियामेंट में से बाहर, जब उसने पार्लियामेंट के वो सहने में जब उसको पूछा गया कि कश्मीर, उसने बोला कश्मीर जहन्नम में जाए। क्या यही है? क्या यही है? एक मीडिया पर्सन से चाहे कोई भी हो, उससे बात करने नहीं आते। हमने इनको लीडर बना के रखा है। यहाँ पे मैं इस कुपवारा डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटल की बात करूँ, ये हमारा हॉस्पिटल है, यहाँ हम लोग जाते हैं, गरीब जाते हैं, हम किसी प्राइवेट में हॉस्पिटल में नहीं जाते हैं, हम वहाँ जाते हैं। आप देखिए वहाँ की हालत क्या है, आप देखिए, चेक करिए इसको बताया था डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, लेकिन एक्चुअली आप जाके रिकॉर्ड चेक करिए, वहाँ के CMO से आप मिलिए, वहाँ बात करिए, ये कम्युनिटी बेस्ड हेल्थ सेंटर है। जितना इसकी सप्लाई है उतने कलपुरा हॉस्पिटल की सप्लाई, लेकिन यहाँ पे पेशेंट्स का आप रो देखिए कितना ज्यादा है, लेकिन कोई बात नहीं करता है, हमारी कोई सुनता ही नहीं। डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी की हाल देखिए आप, डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी में वाईफाई सिस्टम कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। आप जाके देखिए, हमारे डिग्री कॉलेज की आप बात करिए, कोई नहीं की। यहाँ पे हमने मंडेट दिया था, जिनको दिया उन्होंने अपना घर बनाया, हमको लूटा, उनके जो हमारे पास था वही लेके गए, उनकी प्रॉपर्टी देखिए आप। मैं एक स्ट्रॉन्ग फॉरवर्ड बंदा हूँ, मैं कहता हूँ ताकि उनकी प्रॉपर्टी आप चेक करिए, ताकि कहाँ से आया ये एक लीडर। कुपवाड़ा को खाली कर दिया गया, डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा में है ही नहीं, डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा को खाली कर दिया गया। जो भी डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा में एक हमारे DC साहब है, बाकी और कोई यहाँ पर है नहीं। RTO ऑफिसर लास्ट में बचा, उसको भी हंदवाड़ा पहुंचा दिया इन्होंने। हमारे पास कुछ है ही नहीं, खाली रहेगा। अभी डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा नाम का डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा है, बाकी जितना भी है वो हंदवाड़ा पहुंचा दिया उन्होंने। अभी जो ये कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्शन होने जा रहा है अब डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा में, यहाँ पे
एक प्रेसिडेंट लड़ने आ रहा है इलेक्शन यहाँ की पीसी का सजाद गनी लोन और JKNC का जिसको राइट हैंड बोला जाता है उमर अब्दुल्ला का नासिर सुगैमी साहब। श्रीनगर में डॉक्टर नासिर असलम मनी थे, लेकिन कुपवारा आया तो नासिर सुगैमी बन गया। ये धोखा है। और पता है ये बोलता है कि मैं जुमानों के लिए करूंगा। भाई आप जब होम डिपार्टमेंट में थे, आपके पास होम डिपार्टमेंट का पोर्टफोलियो था, आपके पास PHE का पोर्टफोलियो था, अर्बन डेवलपमेंट का। आप अर्बन से आए हुए बंदे हमारे क्या रूलर्स क्या आप क्या सुनोगे? आप तो एक VIP बंदे हो, हमारी आप क्या सुन। मैं इनको बोलना चाहता हूँ, इन्होंने ये समझा है कि ये जिसकी लाठी उसकी भैंस। अच्छा, इसको ये हुआ है जिसकी सदारत में जो भी हुकूमत आए उसको उठा के बस डंडा बजाया, जो उठा के था थोड़ा बहुत कुछ यहाँ से उठा के, जैसे मैंने पहले भी बोला आपसे अर्ज किया था इस चीज के लिए, कुछ भी था यहाँ पे उसको उठा के उन्होंने हंदवाड़ा शिफ्ट किया। तो हंदवाड़ा शिफ्ट क्यों हुआ है? सजाद लोन की वजह से? सबसे बड़ी बदकिस्मती इस चीज का है कि हमारा डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा का आज तक इन्होंने कोई कैंडिडेट नहीं चुना है। खासकर मैं डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा की बात करूँ, यहाँ तक इन्होंने चुना जो भी चुना है इन्होंने, जैसे कि हंदवाड़ा का चुना है, सुगाम का चुना है, यहाँ पर हमारा डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा का टाउन का मतलब यहाँ पर इसका कोई अब तक नहीं आया जी। हमारे को यही थोड़ा दिल में दुख है कि उठने चाहिए कम से कम एक नहीं 5-5 उठो, 6-6 उठो, कि मगर अपने डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा का होना चाहिए। कोई भी तो आप चाह रहे हैं कि नए लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए, चीज है ताकि आ जाए कोई अच्छा काम करे, सब उसके बल्ले बल्ले करेंगे। बाकी नहीं ऐसे होता है कि बस जिसकी आया हुकूमत आया, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसको मर्जी आए वो करते रहे। एक बात मैं ऐड करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ राज्यसभा मेंबर थे मीर मोहम्मद फयाज। मीर मोहम्मद फयाज साहब का आप देखिए, मतलब वहाँ भी मैं एक बंदे को सपोर्ट नहीं करता हूँ, लेकिन उसकी जो आइडियोलॉजी है उसको मैं सपोर्ट करता हूँ। मीर मोहम्मद फयाज की लोगों ने उसको यहाँ तक ये भी कहा ये अनपढ़ कैंडिडेट है, क्या करेगा। लेकिन एक तरफ से जस्ट हसनैन मसूदी था, एक तरफ से ये अकबर लोन साहब थे। मुझे उसका नाम मतलब मैं शर्माता हूँ उसका नाम कैसे लूँ। कौन है वो अकबर लोन? कभी मैंने देखा ही नहीं एज स्टूडेंट। और वहाँ पे ये उनके फारूक अब्दुल्ला साहब, लेकिन मीर मोहम्मद फयाज को ये तक उसने किया, उसने अपने कपड़े तक वहाँ पाए। मेरे ये कुपवाड़ा टाउन का बंदा है वो। आप देखिए जाके इस गांव में सर्वे करिए, घर घर जाइए, बोले मीर मोहम्मद फयाज ने कितना काम करे। इवन डिस्ट्रिक्ट में आप जाके देखिए, टाउन के लोगों से जाके, मेरे गाँव में रोजगार की कुछ उसने वसाइल पैदा किए। ये हाई स्कूल रोड उसने किया है, यहाँ के घर घर इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज्यादा मसला था, बहुत ज्यादा। ये आप देखिए ये केबल जी, ये केबल उसने ये यहाँ से मतलब ये ट्रांसफार्मर वगैरह मीर मोहम्मद फयाज साहब एज मतलब पार्लियामेंट मेंबर उसने दिखाया कि एक पार्लियामेंट मेंबर क्या कर सकता है। आप देखिए उमर अब्दुल्ला, ये क्या अभी भी हम लोगों को ये क्या एक CM फार्मर CM ये कहना चाहिए कि मैं टूप उतार के आपको रखता हूँ, मुझे वोट दीजिए, क्या यही है? यही शोभा देता है भाई CM क्या आपको ये शोभा देता है? आपको लोग मतलब क्या आप आगे पूरा कश्मीर आपके पीछे अगर आपने वो किया होता यहाँ। लेकिन इन्होंने मैं साइलेंट मर्डर्स है ये हमारे लीडर, साइलेंट मर्डर्स, यूथ को उन्होंने बर्बाद कर दिया। एक हमारी जनरेशन जेल में है, एक हमारी जनरेशन ड्रग्स में है, एक हमारी जनरेशन जो यहाँ से है ये बेरोजगार जनरेशन। भाई 13,000 लोग है, इमोशनल वोट हमने देना है, कब तक देंगे? हम अपने इंडिविजुअल बेनिफिट के लिए वोट देंगे कब तक? क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हो? क्या क्लाइमेट चेंज की बात करते हो? क्या एजुकेशन की बात करते हो? कश्मीर में आप देखिए क्लाइमेट चेंज के ये देखिए, ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट देखिए आप, क्या इसके लिए कोई बात करता है? मैनिफेस्टो उनका देखिए, हम डेलीवेजर को परमानेंट कर देंगे। भाई यहाँ पे ये नहीं करते हैं। ये गवर्नर जो LG हमारे उसके पास पूरा है, ये कब तक हम ये इमोशनल कश्मीरी को उन्होंने मतलब क्या अब कितने और मजार भरने हैं, बस इनको यही आता है बस, और नहीं। दिस क्लियर, माय वर्ड इज क्लियर, माय वर्ड इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। इनको ये मजार भरने हैं और जमाने अब ये वो नहीं वो पैलेट से या गोली से मरता है कोई, अब बेचारा ड्रग लेकर ओफियम लेकर डिप्रेशन हार्ट अटैक से इससे मरते हैं। देखिए आप JKSSB के लिए तैयारी कितनी करते हैं, पोस्ट 10 आते हैं, 5 लाख 6 लाख उसमें अपेयर होते हैं। क्या है ये? जब कोई कोर्स नहीं, इंडस्ट्रियलाइजेशन आप लाती है, जम्मू एंड कश्मीर के लिए इतना फंड आता है, इतना बजट आता है, एज इकोनॉमिक स्टूडेंट आई नो, पता नहीं कहाँ जाता है। क्रिकेट का आपने एपिसोड किया, फारूक अब्दुल्ला साहब उसने बहुत ज्यादा उसमें वो 2,200 करोड़ का घपला किया है मिलके। भाई इनको कोई पूछता नहीं, यहाँ की मीडिया वाले, सॉरी मुझे माफ कीजिए, इनसे ये पूछते नहीं है। इस गरीब आवाम को कब तक ये धोखा देंगे? हमारे मुकामी शावली के गरीब आवाम को कब तक ये धोखा? मैं अटैक नहीं करता हूँ, मैं यही अटैक PDP की हुकूमत को करता हूँ, मैं यही अटैक इस PC को करता हूँ, अपनी पार्टी। अल्ताफ बुखारी साहब आज लोगों को वादा करते, कल तक आप मिनिस्टर में आपने क्या किया? सजाद लोन आज लोगों को वादा करते, क्या किया? मीर सैफुल्लाह तो उसकी बात ही छोड़ो, उसने इस कुपवाड़ा को बर्बाद करके रखा है। एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को कम्युनिटी हॉस्पिटल बनाया, यही अपग्रेडेशन होती है बस।